ये नहीं किया गया। इवन निगम के इतने कर्मचारी हैं, इतने भ्रष्टाचारी हैं, इनके लिए जितने शब्द भ्रष्टाचारी में बड़े से बड़े बनते हैं वो कहने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि इस बात को मंत्री जी ने पहले भी कहा था कि निगम में सबसे भ्रष्ट अधिकारी कहाँ है, निगम में। और ये साबित भी हो गया, क्योंकि यहाँ का जो एसडीओ है नदीम हुसैन और उसके जो ये ऑर्डिनरी जेई हैं राहुल जी, ये तो सबसे भ्रष्ट महाभ्रष्ट जो हैं ये दोनों हैं। हम तो आपके माध्यम से ये कहेंगे कमिश्नर साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दें, जिनकी वजह से लोगों के हिंदू में दिवाली से बड़ा कोई त्योहार नहीं होता। उन लोगों के घरों में जिनमें दिवाली का त्योहार नहीं बना, सीवर, रसोई, लैटरिन, बाथरूम सब में सीवर का पानी बह रहा है। और ले लेते राव साहब मंत्री बनाए गए हैं, बादशाहपुर विधानसभा से विधायक चुने गए, जब जब विधायक बने जब जब मंत्री बने, जिस हिसाब से काम होना चाहिए, जिस हिसाब से उनको हमारे पास आज जैसे वोट के टाइम आते हैं और उसके बाद 5 साल तक ना कॉलोनी में कोई देखने आते हैं, ना कॉलोनी है नहीं है, क्या कर रहे हो क्या नहीं, और ऊपर से झूठ प्रचार किया जा रहा है कि जो मकान टूटे हैं उसके बदले में मकान दे दिया गया है। सफ़ेद झूठ जिसका ना हाथ पैर है, कुछ नहीं है, और ऊपर से बोला जाता है कि हमने आपको मकान दे दिया, मुआवजा पैसा मिल गया। ठीक है, नहीं दिए। सर क्या लगता है मकान दे दिया गया जो शिकायतें मिल रही है? देखो मैंने कहा ना, अभी बता रहे हैं जितने भी साथी बता रहे हैं सच्ची बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो भी इसके अंदर लापरवाही जिन अधिकारियों ने की है, पार्टी के संज्ञान में इस पूरे प्रकरण को लाया जाएगा। और हम अपने जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय मोहनलाल भड़ोली जी, हम उन तक भी अपनी बात को रखेंगे, और जो हमारे यहाँ के विधायक हैं और मंत्री हैं राव नरवीर जी, उन तक भी अपनी बात को रखेंगे और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई कराएंगे। अगर पार्टी के बगावत करने का समय आएगा तो कुलभूषण भागवत क्या इस पर बगावत करेंगे? नहीं, बात बगावत की नहीं है, बात इस बात, क्योंकि लोग आपको ढूंढ रहे थे, सुबह से कह रहे हैं कि कुलभूषण जी आएंगे तभी हम इस बात को उठाएंगे। लोगों के घरों में पानी है, गंदगी है। मैंने आपसे कहा ना, हाँ जी, कि निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान कराएंगे, और जो भी उचित मंच है, चाहे पार्टी का है, चाहे अधिकारियों का है, चाहे मुख्यमंत्री तक है, हम अपने इन कॉलोनी वासियों की जो पीड़ा है उस पर मरहम लगाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, और जो भी हमसे जितनी भी हमारी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से हम अपना जो है काम करेंगे। राव नरवीर मंत्री बनने के बाद एक्शन में दिखे, बात कितनी सच है? नहीं, निश्चित रूप से, या फिर मीटिंग में सिर्फ दिखाने के लिए किया गया था? मैं आपको बता दूं कि राव नरवीर जी ने जो बोला है, निश्चित रूप से उन्होंने जनता की पीड़ा जो है, जो पूरे 5 वर्षों में उन्होंने देखा है, समझा है, महसूस किया है, वो उन्होंने बैठक के अंदर व्यक्त की थी। और ये भी समस्या उसी ही का एक अंग है कि जिस प्रकार से अभी जैसे महावीर जी जो आरडब्ल्यू के प्रधान हैं हमारे, इन्होंने बताया है, हमारी पार्टी के ये कार्यकर्ता भी हैं, इन्होंने जो बताया है कि कोई जेई है और कोई एसडीओ है, उनकी जो लापरवाही है उसके लिए निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। कितने संतुष्ट है जो आज नेताजी कह के जा रहे हैं कार्रवाई होगी और मंत्री तक ये बात जाएगी? इन नेताजी का तो हमें विश्वास है, क्योंकि हमें हमेशा ये इनका सहयोग मिलता रहता है। जब जब हम इनको बुलाया है, जब इन्होंने हमें सहयोग किया है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हमारे जो जेई एसडीओ ना, उनकी दिक्कत है, क्योंकि 28 तारीख को भी आए थे जेई साहब, उन्होंने कहा था कि आपका कल सीवर और काम चालू हो जाएगा, उसके बाद में आज तक नहीं आया। आप देखो क्या दिन। विधायक जी मंत्री बन गए, उनके डांट के बाद इन्होंने बोला, पर 20 से 25 दिन हो गए, जनरेटर चालू नहीं हुआ, जनरेटर का मीटर चल रहा, मशीन आई हुई है, मशीन की पन्नी चढ़ रही है, अभी तक पन्नी नहीं उतरी। मंत्री जी तो 24 साल में विधायक बन गए थे। मंत्री जी का तो इसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन मंत्री जी करते हैं ना, कहते हैं ना, वो करते नहीं, हवा ही है। मंत्री जी आकर करना चाहे ना, तो हमारे भाई साहब आज से 5 साल पहले आए थे, और यहाँ भाई साहब ने फोन करके मंत्री जी को, जब वो मंत्री थी इससे पिछली सरकार, आरडब्ल्यू, जब पीडब्ल्यूडी उनके पास था, करेक्ट, हाँ जी, जब भाई साहब यहाँ बैठे हुए थे, जब ये फ्लाईओवर भी नहीं बना हुआ था, भाई साहब ने खुद ने फोन किया था। मंत्री जी का वो एक वो बनता था कि यहाँ हर मौके पे भाई साहब ने खूब कहा था, रिलेशन में कुछ है, भाई साहब ने जो तो मैं वो नहीं कहना चाहा, भाई साहब ने खुद कहा कि मंत्री जी आप यहाँ तो आके देखो ना, मौके वारदात पे अगर किसी का 1 इंच घर बच रहा है तो उसको बचाना चाहिए। मंत्री जी नहीं आए। मंत्री जी मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ मंत्री जी से। ठीक है।